नंबर 1 दुश्मन 1993 मुंबई ब्लास्ट का गुनहगार दाऊद इब्राहिम एक बार फिर से टॉप हेडलाइंस बना हुआ है। दाऊद इब्राहिम को लेकर पाकिस्तान से आज बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि डॉन दाऊद इब्राहिम को गंभीर बीमारी के चलते एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कराची के एक अस्पताल में भर्ती है जहां उसकी कंडीशन क्रिटिकल बताई जा रही है। वहीं पाकिस्तान में यह भी दावा किया जा रहा है कि दाऊद को किसी अनजान शख्स ने जहर दे दिया है। जिस अस्पताल में दाऊद को भर्ती करवाया गया है उसके आसपास सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है। वहीं ये खबर दुनिया के सामने ना आ पाए, इस खबर को पाकिस्तान कैसे छिपा रहा है, इसकी बानगी इस बात से समझिए कि पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है। यहां तक कि कुछ इलाकों से ब्लैकआउट होने की भी जानकारी मिल रही है। तो दाऊद इब्राहिम जो कि पाकिस्तान में छिपा हुआ है, दाऊद इब्राहिम जिसे पाकिस्तान में पनाह मिलती है, जिसे पाकिस्तान में बाकायदा सिक्योरिटी मिलती है, जो सेना और आईएसआईएस की निगरानी में रहता है अपने परिवार के साथ, वो दाऊद इब्राहिम फिलहाल खतरे में है। उसकी सांसें आखिरी वक्त में चल रही हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दिया है, ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। और खबर यह भी आ रही है कि दाऊद इब्राहिम किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, जिसे कराची के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दाऊद के बारे में कोई जानकारी पूरी दुनिया के सामने ना आ पाए, इसे छिपाने के लिए पाकिस्तान तमाम हथकंडे अपना रहा है और पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। दाऊद इब्राहिम जिसके गुनाहों की लिस्ट बहुत बड़ी है, जो भारत का नंबर 1 दुश्मन है, जो भारत का नंबर 1 मोस्ट वांटेड गुनहगार है, जो पाकिस्तान में छिपा हुआ है, उसके बारे में आज बड़ी खबर पाकिस्तान से निकलकर सामने आई। 1993 में मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद ही था, जिसके बाद वो दुबई भाग गया था। भारत में दाऊद के ऊपर ड्रग तस्करी, मर्डर, आतंकवाद, उगाही और टारगेट किलिंग जैसे कई मामले दर्ज हैं। साल 2003 में उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था। साल 2011 में एफबीआई की एक लिस्ट में उसे दुनिया का तीसरा मोस्ट वांटेड भगोड़ा अपराधी बताया गया था। लेकिन दुबई से पाकिस्तान जाने के बाद दाऊद इब्राहिम अपने आप को छिपाने में कामयाब रहा, क्योंकि पाकिस्तान में उसकी सुरक्षा खुद पाकिस्तानी सेना करती है। और अब जानकारी यह है कि उसकी हालत खराब है, उसकी हालत गंभीर है, उसे कराची के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दाऊद इब्राहिम को लेकर पाकिस्तान में इस समय अलग अलग थ्योरी चल रही है। पाकिस्तानी यूट्यूबर आलिया ने अपने चैनल में दाऊद के मारे जाने की बात कही है, लेकिन ये बात कितनी कंफर्म है, इसको लेकर अभी कई सवाल हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। वो मारा जा चुका है और उसको जहर दिया गया। अब इस खबर की कंफर्मेशन तो हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन ये खबरें जो कि 2 दिन से चल रही हैं, पहले 2 दिन से खबरें कुछ इस तरह की चल रही थी कि दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटलाइज है और अस्पताल में इसलिए उसको दाखिल किया गया है क्योंकि उसको जहर दिया गया। और फिर इंडियन मीडिया पर ये खबरें भी चलती रही और चल रही हैं कि वो कराची के एक अस्पताल में उसको दाखिल किया गया क्योंकि वो कराची में था और उससे पहले उसको जहर दिया गया। और फिर उसके बाद उसके जो सारे अज़ा थे वो जब काम करना छोड़ गए तो फिर कल रात को 1 बजे ये खबर मिली कि वो मारा जा चुका है, यानी वो मर चुका है। तो पाकिस्तान के हवाले से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो पत्रकार हैं उनकी तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सच क्या है ये अभी पाकिस्तान बाहर आने नहीं देना चाहता है। दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए गोपनीयता बढ़ती जा रही है और इसीलिए इंटरनेट सेवा पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसी पर बात करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी है, फराज सईद पत्रकार पाकिस्तान और अजीम भट्ट पत्रकार पाकिस्तान। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं फराज सईद साहब आपके पास आ रही हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान में क्या चल रहा है, दाऊद इब्राहिम को लेकर क्या खबरें आ रही हैं, पहले आप ये क्लियर करिए सबके सामने। देखिए, दाऊद इब्राहिम की जो हलाक होने की जो खबरें हैं वो मफरूज़ों पे बुनियाद है सारी। 2 दिन पहले इंडिया की तरफ से ही एक खबर आई कि जी सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है, और 2 दिन बाद यानी कल रात और आज सुबह ये खबरें जारी हैं कि दाऊद इब्राहिम का इंतकाल हो गया है। मुझे इसके अंदर कोई सदाकत, कोई सच्चाई नज़र नहीं आती, क्योंकि हर महीने, हर 2-3 महीने बाद जब मीडिया के अंदर वो क्या कहते हैं, इंडिया पाकिस्तान का जूस जब ख़त्म हो जाता है तो दाऊद इब्राहिम जो है किसी न किसी शक्ल में सामने आ जाता है। क्योंकि ये एक फिल्मी अंदाज लग रहा है कि हो सकता है 2 दिन बाद हमें ये खबरें भी सुनने को मिले कि दाऊद इब्राहिम को एक इंडियन एजेंट ने जहर दिया था और
वो एजेंट वापस भारत चला गया है और जिसकी वजह से दाऊद इब्राहिम मारा गया है। मुझे लगता है कि इन खबरों के अंदर कोई सदाकत नहीं है। देयर इज नो वेरासिटी नहीं, आप इसे टू बेशक कहें दीज कि भारत की सोर्सेज। तरफ से ये खबरें फैलाई जाती हैं, लेकिन फराज जी, आपके यहाँ जो पत्रकार हैं, आपके यहाँ जो यूट्यूबर्स हैं, उनकी तरफ से बाकायदा इस बात की चर्चा की जा रही है। इंटरनेट सेवा का बंद हो जाना, गोपनीयता बरतना किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, वो जो कल इंटरनेट बंद हुआ था, वो आपको जैसे आपको पता है, पाकिस्तान के जो सियासी जो हालात हैं वो काफी कशीदा हैं और एक बहुत बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उसका एक ऑनलाइन जलसा होना था जहां उन्होंने लाखों लोगों को जो है ऑनलाइन जमा करना था, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसने इंटरनेट को जरा आगे पीछे किया ताकि उनका जलसा जो है नाकाम बनाया जा सके। वो बिल्कुल इट वाज प्योरली पॉलिटिकल, इट हैज नथिंग टू डू विद दाऊद इब्राहिम एट ऑल। तो इसको दाऊद इब्राहिम के साथ लिंक तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अजीम भट्ट साहब, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, यही बात छिपानी है, इसलिए वो मरा है या अभी भी जीवित है, उसे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये खबर पाकिस्तान बाहर नहीं आने देना चाहता? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो देखिए, चूंकि आपका चैनल बड़ा एक जिम्मेदार चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है, तो मुझे थोड़ा सा बड़ी माजरत के साथ थोड़ा सी इसीलिए ये मजाक लगा कि आपकी अपनी गुफ्तगू और इंट्रो के अंदर भी तजाद था। आपने ये कहा कि पाकिस्तान से ये खबर जो है सबसे पहले सामने आई, जबकि आपने मुझे सोर्स सुनाया खातून का जो यूट्यूबर है, उन्होंने ये कहा कि इंडिया की सोर्सेज से ये पता लगा। मतलब इंडिया पाकिस्तान को क्लेम कर रहा है, पाकिस्तान हिंदुस्तान को क्लेम कर रहा है और किसी को ये नहीं पता कि ये खबर कहाँ से आई है। और मैं आपको बताऊं कि आपके प्रोड्यूसर ने जब मुझसे राब्ता किया तो मैंने फौरी तौर के ऊपर कराची के तमाम 20 बड़े जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहां पर मैंने पता किया, कहीं पर कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं है, कहीं पर किसी का दाखिला ममनू नहीं है। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल हो गया, नेशनल हॉस्पिटल हो गया, लियाकत हॉस्पिटल हो गया, जितने बड़े। अब डेफिनेटली अगर खुद मैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया और वो कराची में मौजूद है और वो, तो लाजमी वो किसी बड़े हॉस्पिटल में ही आएगा, किसी डिस्पेंसरी में तो इलाज करवाएगा नहीं। तो मैंने 20 जो बड़े टॉप कराची के हॉस्पिटल हैं, अभी 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने पता किया, कहीं पर कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं है, कहीं पर किसी का दाखिला ममनू नहीं है। तो ये एक वो अभी हमारे जो पैनलिस्ट बात कर रहे थे, मैं एग्री करता हूँ कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वो एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता और तो अजीम भट्ट साहब, भारत इस खबर को क्यों फैलाएगा? दाऊद आपके यहाँ पर है, दाऊद को लेकर कई प्रूफ भारत सरकार की तरफ से दिए जा चुके हैं। वो कहाँ रहता है, बाकायदा उसका एड्रेस पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया है। कैसे सेना और ISI उसकी मदद करती है, ये पब्लिक डोमेन में है, और आप इल्जाम भारत पर लगा रहे हैं। नहीं, मैं भारत पे इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ द लाइटर नोट कि जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो राब्ते खत्म हो जाते हैं ना, आपके और हमारे दरमियान, हम इस तरह चैनल पे प्रोग्राम नहीं कर रहे होते, तो एक खबर जो है वो दाऊद इब्राहिम हमेशा दे देता है आप लोगों को, फिर हम लोग आपस में आगे बैठ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बात ये है कि मुझे आप सोर्स बता दें। आपने कहा कि पाकिस्तान का जो खबर आपको लगती है कि ऐसे ही मिल जाती है, उस खबर में कितनी सच्चाई है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। आपकी मजबूरी हो सकती है अजीम भट्ट साहब कि आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खासकर टीवी चैनल्स पर तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप भी जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम की सच्चाई क्या है, जो भारत का सबसे मोस्ट वांटेड है वो कहाँ है, आप भी बड़े अच्छे से जानते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि आप अपने पत्रकारों का हवाला दे रहे हैं और फिर भारत पर आप दोष मढ़ रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए सर, मुझे जरा सुनवाने दीजिए। पाकिस्तान में चल रही दूसरी थ्योरी आपको सुनवा देते हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर आरिफ अजाकिया इंटरनेट और सोशल मीडिया बैन को लेकर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं, सुनिए जरा। इंटरनेट पाकिस्तान में बंद किया गया है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह को बंद किया गया है, उसको कनेक्ट किया जा रहा है दाऊद इब्राहिम की खबर से। तो मेरा अपना जो कनेक्शन मुझे बात हुई है और जिस तरह मुझे पता चला है, आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की पार्टी ने अपना पहला वर्चुअल जलसा रखा था जो इंटरनेट पे होना था, और इनके जो लीडर भाग गए हैं इधर उधर, मुराद सईद और दूसरे, वो सब उस वर्चुअल जलसे में होंगे। और ये बताया जा रहा था कि जिस हिसाब से PTI की पाकिस्तान में फॉलोइंग बढ़ रही है और पॉपुलरिटी है, ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप होने जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए पाकिस्तान में वैसे ही आपको पता है कि PTI पे एक अनऑफिशियल पाबंदी लगी हुई है और PTI को कुछ करने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में ये वर्चुअल जलसा कैसे करने देंगे? तो ये इंटरनेट की बंदिश और ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद किया जा रहा है, ये कुछ टाइम के लिए है सिर्फ। ये इनका वर्चुअल जलसा ख़त्म, पाबंदी हट जाएगी। अगर दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है और तो इंटरनेट पर पाबंदी लगाने की क्या वजह है?
कोई वजह बनती नहीं है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो पाकिस्तान में अब अलग अलग थ्योरी चल रही हैं और एक दूसरे की थ्योरी को काटने की कोशिश की जा रही है। कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं पाकिस्तान में जो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ही ये खबर सामने आई कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। दाऊद इब्राहिम फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, लेकिन कुछ पत्रकार इसे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रैली से जोड़कर देख रहे हैं। असीम भट्ट साहब, आप भी जानते हैं कि मैं किन पत्रकारों की बात कर रही हूँ। अब आपकी क्या मजबूरी है और कैसी मजबूरी है, मैं बखूबी समझती हूँ, क्योंकि दाऊद एक ऐसा चेहरा है आपके लिए जिसे आप छिपाकर रखना चाहते हैं, दुनिया के सामने लाना भी नहीं देना चाहते, और जब खबर सामने आती है तो आप उल्टा साजिश का आरोप लगा देते हैं। हमारा दुश्मन है ना वो, जानते हैं हम बखूबी कि वो कहाँ है। संजय कुलकर्णी जी, अब रुक जाइए असीम जी। संजय कुलकर्णी जी, पाकिस्तान की मजबूरी क्या है कि वो झुठला भी रहा है और इस खबर को बाहर आने भी दे रहा है कि दाऊद इब्राहिम फिलहाल अस्पताल में है। रुक जाइए असीम जी, एक सेकंड रुक जाइए। प्राची, जैसे सब जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम जो है वो 1993 मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। उससे पहले वो दुबई गया और उसके बाद वो पाकिस्तान में उसको शरण दिया गया। वो हिंदुस्तानी नागरिक है। पाकिस्तान को कई बार इस बात के सबूत दिए गए। इसका परिवार जो है वो मुंबई में है। इसने दूसरी शादी करके अपने कराची में रहता है। और जहाँ पे क्लिफ्टन का सवाल है, क्लिफ्टन एक बहुत बढ़िया जगह है, जैसे लुटियंस दिल्ली है वैसे ही कराची में क्लिफ्टन है जहाँ पे इसका मकान है, और उसके बगल में इसके 2-3 मकान हैं। ये वहाँ पे जिस प्रकार से इसको शरण मिलती है, मैंने क्लिफ्टन में रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि क्लिफ्टन में कहाँ पे इसका घर है, और बहुत ही बढ़िया जगह है। वहाँ पे अगर आप रहे तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज तक सुनाई देगी, इतना ज्यादा दूर घर नहीं है। या इतना कहने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि दाऊद जो है हर हमेशा, चाहे कितना भी मास्टरमाइंड इसका इन्वॉल्वमेंट इन क्रिमिनल एक्टिविटीज, फर्जी करेंसीज, आर्म्स ट्रेड, ड्रग्स डील, इसका समधी है जावेद मियांदाद जो फेमस क्रिकेटर है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान हर हमेशा डिनायल मोड में रहा है। पर अब मुझे लग रहा है ये पाकिस्तान के शायद, क्योंकि इकोनॉमिक टर्मोइल है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त परेशानी है, और इसका एहसास अब पाकिस्तानियों को होने लगा है, क्योंकि ये जो आतंक का जो टैग लगा हुआ है पाकिस्तान के साथ, उसके कारण पाकिस्तान को पूरे विश्व भर में एक आतंकी देश माना जाता है। पाकिस्तानियों को भी बुरा लगता है कि बार बार जब वो बाहर जाते हैं तो उनको इस तरह का आतंकी कहना, इस तरह का किसी के साथ संबंध रखना, वो एक हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही देश होने के बावजूद भी अगर हिंदुस्तानी को बाहर देखे और पाकिस्तानी को देखे तो उनको शर्म आती है, उनको डर। इसके कारण आप देखेंगे कि पिछले 1 साल में कितने सारे पाकिस्तानियों ने ही खुद आतंकियों को उनका खात्मा किया है, क्योंकि आतंक के कारण ही पाकिस्तान आज परेशानी में है। आतंक का सौदागर रहा है पाकिस्तान ने, आतंक का हब माना जाता है। खुद जो अगर यूनाइटेड स्टेट्स ने दाऊद इब्राहिम को ग्लोबल टेररिस्ट कहा, क्योंकि वो ओसामा बिन लादेन के साथ इसके कनेक्शन थे, इसके कनेक्शन अलकायदा के साथ थे। ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान का था, हमें नहीं मालूम है, उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कहते थे हमें नहीं मालूम है, और कहाँ मिला तो पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर उसका घर पाया गया, और जब अमेरिका ने उसको मारा तब उसके बाद पाकिस्तान कहता है हमें मालूम। तो इस तरह का जो दाऊद इब्राहिम है, जिस प्रकार से उसकी एक्टिविटीज है एक अंडरवर्ल्ड डॉन के बाद, जब वो हिंदुस्तान में था तब बॉलीवुड के साथ इसके कनेक्शन माने जाते हैं, और जब वो पाकिस्तान में गया उसके बाद भी इसके कनेक्शन है, जिसके कारण मुंबई ब्लास्ट हुआ। आपको प्राची, ये आप माने ना माने, रियल कोइंसिडेंस, अगर आप देखिए जिस प्रकार से हमास ने अटैक किया इसराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को, तो वहां पे 257 हॉस्टेजेस और 1400 लोग मारे गए, और जब मुंबई ब्लास्ट हुए तो 257 लोग मारे गए और 1400 लोग घायल हुए। तो ये इस प्रकार की जो आतंकी घटनाएं ये इससे जुड़ा हुआ दाऊद इब्राहिम है। जरूर इस तरह की खबरें पाकिस्तान से आ रही है। अभी इंटरनेट ऑन है, इसलिए ये पत्रकार हमसे बात भी कर रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर पाबंदी है, और वो पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि दाऊद इब्राहिम, जिसको उसने शरण दे रखी है, आज ही नहीं 2 दशकों से शरण दे रखी है, और पाकिस्तान कभी नहीं पाकिस्तान ने कहा सलालुद्दीन कहा है, पाकिस्तान कहता है कि मसूद अजहर उसको सुरक्षित रखा हुआ है, बाकायदा उसे सुरक्षा दी जाती है। कुलकर्णी साहब, तो पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि उसका चेहरा सबके सामने आ जाए? फराज सईद साहब, कब तक रहेंगे आप लोग डिनाइल मोड में? दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, इसके कई सबूत जारी किए जा चुके हैं। दाऊद इब्राहिम को लेकर खबरें आपकी मीडिया से उड़ती हैं और उसके बाद भी आप डिनाइल मोड में चले जाते हैं।
देखें, एक तो मैं फैक्ट्स थोड़े से क्लियर करना चाहता हूँ। आपके फैक्ट्स बहुत ट्विस्टेड हैं। जनरल साहब ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्टर ऑफ टेरर है। भाई आज की हिस्ट्री, आज का जो करंट फैक्ट है वो इंडिया इज द एक्सपोर्टर ऑफ टेरर। यूएस इसको क्लेम कर रहा है, कनाडा क्लेम कर रहा है। यूएस के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो रही है कैसे इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो दहशतगर्दी फैला रही है, कैसे कनाडा के अंदर दहशतगर्दी फैला रही है। आज का फैक्ट, आज की हकीकत ये है। आप माजी की बातें ना करें, उसके बाद आप कह रहे हैं जी ये पाकिस्तान फैक्ट्स आप अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का क्या चेहरा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, बड़े बड़े देश पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। फराज सईद साहब, आपको मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए था। अपने देश के बारे में आपको फैक्ट्स मुझसे ज्यादा पता होने चाहिए थे। मेरे देश के बारे में चिंता करना आप छोड़ दीजिए, आप अपना देखिए ना। दाऊद इब्राहिम को आप पनाह देते हैं और उसी दाऊद इब्राहिम के बारे में जब खबर आती है तो आप डिनाइल मोड में चले जाते हैं। इतनी हिम्मत तक तो है नहीं कि आप एक्सेप्ट कर पाए। आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं। मुझे लगता है आपकी इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्टेड है, आपके फैक्ट्स गलत हैं। पाकिस्तान के अंदर दाऊद इब्राहिम नहीं सर, मुझे आपकी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। मेरे फैक्ट्स एकदम क्लियर हैं, मेरे फैक्ट्स एकदम ठीक हैं। अब मुझे फराज सैयद साहब से अपने देश के बारे में फैक्ट्स जानने पड़े, ऐसा तो नहीं होगा। आप दाऊद इब्राहिम पर बात करने से बचते हैं। दाऊद इब्राहिम आपके गले की फांस है। दाऊद इब्राहिम अगर वहां से निकलेगा, भारत के हाथ लगेगा तो आप एक्सपोज हो जाएंगे। इसीलिए साजिश रची जा रही है और फिर आप डिनाइल मोड में चले जाते हैं। नहीं, ओसामा को लेकर भी तो आप लोग इतने ही आश्वस्त थे ना। जब अमेरिका ने घुसकर मारा, आपके सारे झूठ से पर्दा हट गया। तो ये झूठ की कहानी तो यहाँ दिखाना बंद कर दीजिए। यहाँ झूठ की कहानी दिखाना बंद कर दीजिए और अपने देश के बारे में जानकारी जुटाइए और पता लगाइए कि दाऊद को लेकर आपके अपने ही देश में कौन लोग हैं जो इस तरीके की कहानी को बयां कर रहे हैं। मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था। फराज सईद साहब, समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।